हेलो दोस्तों, मैं अरु जोशी। आज हम मुगल बादशाह जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर की हिस्ट्री जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करना। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था और कुछ इतिहासकार 23 फरवरी 1483 भी बताते हैं। इनका जन्म उज़्बेकिस्तान के आंदीजान में हुआ था। मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हमारे भारत के शहर आगरा में हुआ था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक, उसकी नींव रखने वाले बाबर ने भारत में कई सालों तक राज किया है। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि भारत आने वाला पहला मुगल बादशाह था बाबर। मुगल ने भारत में लगभग 300 सालों तक राज किया और मुगल और उसके वंशज ने लगभग 300 साल तक शासन किया था। उन्होंने अपनी पिता की अचानक मृत्यु के बाद बाबर ने मात्र 12 साल की उम्र में पिता के काम को संभाला है। जैसे कि हम जानते हैं कि वे छोटे बच्चे ही थे 12 साल की उम्र में और उन्होंने अपना राजपाट संभाल लिया था। उन्होंने तुर्किस्तान के फरगाना प्रदेश को जीतकर उसके शासन बन गए और बचपन में ही बाबर बहुत महत्वाकांक्षी थे। वह अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखते थे। बाबर अपने आप को चंगेज खान के परिवार का बताते थे। चंगेज खान उसकी माता के साइड के वंशज थे। बाबर के खून में 2 मान शासकों का खून था। यही वजह है कि बाबर एक मान योद्धा थे। कम उम्र में ही बाबर जंग के मैदान में उतर आए थे। उन्होंने शुरुआती दिनों में बहुत युद्ध, लड़ाइयाँ, हार जीत, संधि विच्छेद देखा था। तो दोस्तों हमने देखा कि बाबर अपनी छोटी सी उम्र 12 साल की उम्र में ही अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते थे और वह महान छोटी उम्र में महान बन गए थे। बाबर का पूरा नाम जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर था और इनके माता का नाम कुछ लोग निगार खानम और पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। पिता तैमूर वंश का था। इनकी पत्नी 11 थे। कुछ के हमने नाम नोटिस किए हैं, तो अब ये देखते हैं। आयशा सुल्तान, बेगा बेगम, जैनब सुल्तान और इसकी बाकी पत्नियों के हमने नाम नोट नहीं किए हैं। और इनके बेटा बेटी 20 थे। कुछ इंपोर्टेंट थे, उनके हमने नाम नोट कर लिए। हुमायूं, कामरान, मिर्जा। बाबर पर अपने परिवार की जिम्मेदारी बहुत कम उम्र में ही आ गई थी। अपनी पैतृक स्थान फरगाना को वह जीत तो गए थे। पैतृक का मतलब होता है दोस्तों पहला, लेकिन ज़्यादा दिन तक वहाँ राज नहीं कर पाए। वह इसे कुछ ही दिनों में हार गए। इसके बाद उसे बहुत कठिन समय देखना पड़ा और उन्होंने बहुत मुश्किल से जीवन यापन किया। लेकिन इस मुश्किल समय में भी उनके कुछ वफादारों ने उनका साथ नहीं छोड़ा है। तो दोस्तों ऐसे वफादार बहुत होते हैं जो अपने स्वामी, राजा या शासन का साथ नहीं छोड़ते हैं। कुछ सालों बाद जब उसके दुश्मन एक दूसरे से दुश्मनी निभा रहे थे, तब इस बात का फ़ायदा बाबर ने उठाया और वह 1502 में अफगानिस्तान के काबुल को जीत लिया था, जिसके साथ ही उन्होंने अपना पैतृक स्थान फरगाना व समरकंद को भी जीत लिया था। दोस्तों हमने पहले देखा था कि फरगाना को वह पहले जीत चुके थे, जिनका वो बाबर का पहला स्थान था जिन्होंने पहली बार फरगाना को जीता था। बाबर की 11 बेगम थी और इसके 20 बच्चे थे, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं। और बाबर का पहला बेटा हुमायूं था, जिसे उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया था, क्योंकि अगला शासक बाबर के बाद उनका मुगल बादशाह में हुमायूं बनने वाला था। मध्य एशिया में जब बाबर अपना साम्राज्य नहीं फैला पाया, तब उसकी नज़र भारत पर पड़ी। उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति बाबर को अपना साम्राज्य फैलाने के लिए उचित लग रही थी। उस समय दिल्ली का सुल्तान बहुत सी लड़ाइयाँ हार रही थी, जिस वजह से विघटन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अर्थात जो दिल्ली का बादशाह था उस समय इब्राहिम लोदी था, जो दूसरे राजाओं से लड़ाइयाँ लड़ रहा था। और भारत के उत्तरी क्षेत्र में कुछ प्रदेश अफगान और राजपूतों के अंदर थे, जिन पर अफगान और राजपूत शासन कर रहे थे। लेकिन इन्हीं के आसपास के क्षेत्र स्वतंत्र थे, जो अफगानी व राजपूतों के क्षेत्र में नहीं थे। इब्राहिम दोस्तों हमने यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दी है। आगे हम देखते हैं कि इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का सुल्तान था, एक सक्षम शासक नहीं था। पंजाब का गवर्नर दौलत खान इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट थे। इब्राहिम के एक चाचा आलम खान, जो दिल्ली की सल्तनत के लिए मुख्य दावेदार थे, बाबर को जानते थे। तब आलम खान और दौलत खान ने बाबर को भारत आने का न्योता भेजा। दोस्तों इतिहासकार इन्हें ही बाबर को लाने का मुख्य स्रोत मानते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से बाबर भारत में आया था और उसकी वजह से ही मुगलों ने 300 सालों तक हमारे भारत पर राज किया था। बाबर को यह न्योता बहुत पसंद आया और उसे ये अपने फायदे की बात लगी और वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दिल्ली चला गया था। तो इसके बाद बाबर वापस नहीं गया और मुगलों का साम्राज्य भारत में बढ़ता गया था। तो आगे का हम पार्ट 2 में देखेंगे कि भारत में आने के बाद बाबर ने क्या क्या किया था और उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। दोस्तों आपको ये चैलेंज करती हूँ कि 200 कमेंट तक आप जरूर लाना और जो कमेंट करोगे मैं उस पर ही वीडियो बनाऊंगी। तो थैंक यू सो मच आपको ये वीडियो देखने के लिए। बाय।